ये और कुछ इस हद तक हैं जो बाज़ फ़िरक़ों के उलमा हैं वो भी लोगों के सामने ये कहते हैं। और लोग आजकल बेवकूफ़ बने हुए हैं, यूट्यूब के अंदर जो है लोग इसी अंदाज़ में गुफ्तगू सुनते हैं और कोई तहक़ीक़ वगैरह नहीं करते हैं। तो बाज़ जो फ़िरक़े हैं वो कहते हैं कि भाई इस महीने में गम, ये महीना जो है गम का महीना है, ये महीना खुशी का महीना नहीं है। बाज़ अहबाब ये सोचते हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज मैं उन लोगों की गलतफ़हमी को दूर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे अहबाब ने पूछ भी दिया है, लोग फ़ोन के ज़रिए से, व्हाट्सअप के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से और मैसेज वगैरह के ज़रिए से लोग पूछ रहे हैं कि मुहर्रम के महीने में शादी करना कैसा है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मुहर्रम के महीने में शादी करना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, कोई कबाहत नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में शादी नहीं कर सकते, वो गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं और शरीयत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप किसी भी किताब के अंदर खोल कर नहीं दिखा सकते कि मुहर्रम में शादी करना नाजायज़ है। बिल्कुल जायज़ है, मुहर्रम के महीने में शादी करना बिल्कुल दुरुस्त है और सही है। आपको मैं दारुल उलूम देवबंद का फतवा, जो अहले हक़ है और जो एतदाल पसंद है, मैं उनको जो है दारुल उलूम देवबंद का फतवा जो है सुनाया करता हूँ। वजह यह है कि दारुल उलूम देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि एक दलील है, दारुल उलूम देवबंद एक दलील है और वहाँ के उलमा एक दलील है। मैं इसी वजह से मैं आपके सामने उन दलीलों को जिक्र करता हूँ। तो फतवा दारुल उलूम देवबंद के अंदर, फतवा दारुल उलूम जो है देवबंद के अंदर 2042 में है कि मुहर्रम के महीने में शादी करना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, कोई बात के लिए हराम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग नाजायज़ कहते हैं इस महीने के अंदर शादी करना, यानी मुहर्रम के महीने में शादी करना, मैं उसकी वजह भी बता रहा हूँ। बाज़ अहबाब कहते हैं कि इस महीने के अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया है यजीद ने, इस वजह से ये महीना मातम का महीना है, ना कि खुशी का महीना है। ये लोग कहते हैं, इतनी गलत बात कहते हैं, इतनी जो है बेकार और इतनी बकवास बात कहते हैं जो बिल्कुल शरीयत के अंदर गुंजाइश नहीं है। बाज़ अहबाब कह देते हैं, अब दलील की बिना पर कहते हैं या बग़ैर दलील पर कहते हैं, ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन खुद मैं इस बात को सुनता हूँ और मैं देखता भी हूँ कि लोग मुहर्रम के महीने में शादी भी नहीं करते हैं और वजह ये बताते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गम के सिलसिले में है। देखिए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गम मनाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। कोई अगर मातम मनाता है और इस अंदाज में वाहविला मचाता है, जैसे कि फतवा जो है फतवा महमूदिया के अंदर, किताबुन नवाजिल के अंदर, फतवा कासमिया के अंदर, इन तमाम फतवे के अंदर मौजूद है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कोई अगर गम मनाता है और अजीब अंदाज में नोहा करता है और जो है जंजीर से जो है अपने बदन को मारता है, पीटता है और कैंचियों से जो है काटता है, ये बिल्कुल शरीयत ने इजाज़त नहीं दिया है। रही बात शादी, तो शादी भी आप इस महीने के अंदर बिल्कुल कर सकते हैं, जायज़ और दुरुस्त है। जैसे कि आप हर महीने में कर सकते हैं, इस तरह इस महीने के अंदर भी कर सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है और दुरुस्त है। आपको मैं बता रहा हूँ, इस महीने के अंदर, मुहर्रम के महीने के अंदर भी शादी हुई है, वो भी सहाबाए कराम की हुई है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, सीरतुल मुस्तफ़ा के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 171 के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी का तज़किरा है और शादी का तज़किरा है हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिलसिले में है कि 2 हिजरी के अंदर, 2 हिजरी माह मुहर्रम में, यानी मुहर्रम के महीने के अंदर शादी हुई थी। तो फिर अगर आप ये कहते हैं कि माह मुहर्रम में शादी वगैरह करना दुरुस्त नहीं है, तो भाई आपके इमाम ही ने शादी किया है, तो फिर आपको उससे ज़्यादा जो है गम मनाना चाहिए, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी बेदर्दी से शहीद किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोग शरीयत के अंदर कुछ ज़्यादती करना चाहता है, कुछ जो है घटाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, कोई इल्हादियत की काम करता है, कोई बिदअत का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है शरीयत के अंदर कोई मुदाखलत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इससे पहले भी बताया कि उलमाए देवबंद एतदाल पसंद है, ना शरीयत को ऊंचा करने देते हैं और ना शरीयत को नीचा करने देते हैं, बल्कि जो शरीयत है बिल्कुल बेअनी ही वही शरीयत लोगों के सामने पेश करते हैं। और कुरान करीम का यही फरमान है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती
व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया कि दीन की तकमील हो चुकी है। अब अगर कोई दीन के अंदर इजाफा करता है और दीन को घटाता है वो तो बिदअती होगा, वो तो बिदअती होगा, वो तो बिदअती होगा। और बिदअतियों के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम तक ले जाने वाली है। तो इसी वजह से जो लोग गलतफहमी के शिकार में है कि मुहर्रम के महीने में शादी नहीं कर सकते, बिल्कुल ये लोगों के सामने ना कहें, बल्कि कोई भी ना कहे, चाहे किसी भी फ़िरक़े के साथ ताल्लुक़ रखने वाला हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप हज़रात को ये बता दिया कि मुहर्रम के महीने में शादी करना दुरुस्त है, जायज़ है। और बाद सहाबा भी जो है इस महीने के अंदर शादी किए हैं। और आप जानते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मुहर्रम के महीने में अगर हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हम गम मनाते हैं, तो नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। ओ सहाबा 1,20,000 1,00,000 जो है 24,000 सहाबा इकराम जो किसी न किसी महीने के अंदर इंतकाल भी हुए हैं और किसी न किसी महीने के अंदर शहीद भी हुए हैं। ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी हुई है। तो आप तो बिला तफर्रुक़ के और बग़ैर सोचे बूझे जो है आप शादियां करते हैं। तो गोया कि अगर आप ये समझेंगे कि किसी न किसी सहाबी जो है शहीद किसी न किसी महीने के अंदर जो है हुए हैं, तो आप तो शादी ही नहीं कर सकते फिर। तो ये जो है बग़ैर मतलब कोई बात नहीं है और दीन के अंदर ज़्यादती है। अल्लाह ताला से दुआ करे कि हम तमामों को सही बात